आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम 25 मई 2018। मैं इस वीडियो में बयान करना चाह रहा हूँ कि आत्मलिंगम, जिसे ज्योतिर्लिंगम भी कहते हैं, ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं हिंदुज़म में, जिसे शिवलिंगम भी कहते हैं, उसकी हकीकत क्या है। ज्योति यानी आप देखते हैं चिराग, एक ऐसा होता है चिराग, बिल्कुल उसके अंदर एक ऐसे लिंग की तरह चिराग जलता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज़। सूरह नूर में अल्लाह ताला मिसाल देते हैं एक ऐसे चिराग की जो जैतून के तेल से जलाया गया हो। तो चिराग होता है ऐसे, अगर आप देखें बिल्कुल आत्मलिंगम की तरह, शिवलिंगम की तरह। चिराग ऐसे होता है ना, उसके अंदर ऐसे काड़ी की तरह आग जलती रहती है और बीच में ऐसे लगा होता है, बिल्कुल ऐसे, समझ रहे हैं आप चिराग। तो ये चिराग अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, अल्लाह नूर है ज़मीन व आसमान में। तो ये चिराग का निशान आत्मलिंगम है, कुरान से इसका सबूत है। अल्लाह ताला फरमाता है हदीस में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने पहले माँ का रहम तैयार किया अपनी सिफत को ज़ाहिर करने के लिए, और रहम लफ्ज़ से ही निकला है रहीम। तो बाप का और माँ का राह है, बाप के पास जो होता है बच्चे पैदा करने का बच्चेदानी, उसे रहीम कहते हैं, जो अरबियों को ख़ुद नहीं मालूम। और माँ के पास जो रहम होता है बच्चा पालने का, उसे रहम कहते हैं। तो ये दोनों का निशान आत्मलिंगम जो कहते हैं, ज्योतिर्लिंग जिसे कहते हैं, यानी ज्योति कहते हैं चिराग को। तो ये अल्लाह ताला की अपनी सिफत है माँ बाप की, वो माँ भी है, वो बाप भी है, वो अल्लाह नूर है ज़मीन व आसमान में। यही बताने के लिए अगर आप देखें तो आत्मलिंगम का जो निशान है, ज्योतिर्लिंग जो निशान है, ज्योतिर्लिंग जो कहते हैं, आत्मलिंगम शिवलिंगम जो कहते हैं, यानी मुबारक निशान, इसको रिप्रेजेंट करेगा, इस सिफत को रिप्रेजेंट करेगा अल्लाह का खलीफा ईसा मसीह, जो मेहदी अलैहिस्सलाम बन के आएगा। इसीलिए लोगों ने पार्वती और शिव के जिनसी निशान ही समझ गए इसको, जो कि उनकी एक गलती है, बल्कि अल्लाह ताला का खलीफा है। इसके माने ये है आत्मलिंगम जो मंदिर होती है, जो ज्योतिर्लिंग यानी शिवलिंगम मंदिर के ऊपर पार्वती और शिवा की जो फ़ोटो लगाते हैं, वो इसीलिए लगाते हैं कि इस अल्लाह ताला को रिप्रेजेंट करेगा अल्लाह का खलीफा ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, यानी जो कि शिवा महादेव है। शिव के माने हैं अल्लाह मुबारक है, और अल्लाह का खलीफा भी मुबारक है। अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने काबा बनाया, काबा में काला पत्थर रखा गया जो कि अल्लाह का एक निशान है। वो क़िबला बनाया अल्लाह ताला ने सारे मुसलमानों को, तो उसके सामने जो इबादत करेगा, उसके सामने सर झुकाएगा, उसका जो तवाफ़ करेगा वो अल्लाह के तवाफ़ करने के बराबर। और उस अल्लाह ताला की सिफ़त को, उस अल्लाह ताला की सिफ़त को, यानी अल्लाह ताला को रिप्रेजेंट करने वाला अल्लाह का खलीफा आएगा, जो अल्लाह के खलीफा की इताअत करा, बैत करा, वो अल्लाह की इताअत करा, समझे। तो अल्लाह ताला का घर कहा गया है ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को बाइबल में। जीसस क्राइस्ट सेकंड कमिंग में आप देखें, जीसस सेकंड को जो है कहा गया है अल्लाह का घर, टेम्पल ऑफ अल्लाह। और यही बात हिंदुज़म में है कि भगवान शिव अल्लाह है बोल रहे हैं, नहीं, भगवान शिव अल्लाह के खलीफा हैं मेहदी अलैहिस्सलाम, यानी अल्लाह के खलीफा, ओमकार हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया है लोगों में। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की जो सिफत है, अल्लाह नूर है ज़मीन व आसमान में, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे चिराग, वही माने ज्योतिर्लिंग के हैं। अगर आप देखें तो हिंदुज़म जो समझने की कोशिश किया है, असल बात को तो कहीं छोड़ दिए ये लोग। उसके बाद अपने अपने ख़यालात पुराणों में लाके जमा किए, और कोई जो है उसे शिवा और पार्वती का सेक्सुअल पार्ट्स का निशान दे दिया, कोई जो है उसे सेक्सी नेचर शिवा का निशान दे दिया, कोई फ़लाँ। लेकिन बात ये है कि अल्लाह ताला की सिफ़त, अल्लाह के खलीफा, अल्लाह ताला की जो सिफ़त है नूर की, जैसे चिराग जलाया हुआ है, उससे मेल खाता है पूरा। तो कंफ्यूज ना हो, अल्लाह ताला पाक है हर ऐब से, लिहाजा ये इसे आयत कहा गया है, वेदों में भी निशान, चिन्ह कहा गया है, और कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं जो हरम शरीफ में है, काबा में है, वो निशान है, चिन्ह है, आयत है। तो लिहाजा वो आयत ये ज़ाहिर हुई कि अल्लाह का निशान है माँ बाप का, माँ की सिफ़त भी वही रखता है, बाप की सिफ़त भी वही रखता है।
अर्रहमान अर्रहीम, लफ्ज़ रहमान निकला है माँ के रहम से और रहीम निकला है बाप के रहम से। तो बाप का रहम क्या होता है आपको मालूम है कि बच्चा जहाँ बनता है बाप के पास और बच्चा जहाँ से निकल के माँ के रहम तक पहुँचता है, उस पूरे हिस्से को रहीम कहते हैं। और माँ जो बच्चे को पालती है पेट में रखकर, उसे उस जगह को रहम कहते हैं। और इसी लफ्ज़ से निकला है कि रहमान, अल्लाह तो बहुत बड़ा रहमान है, बहुत बड़ा रहीम है, इसके माने यही हैं। तो हिंदुइज़्म जो पूजा कर रही है आत्मलिंगम की, हकीकत में वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम है। और नूह अलैहिस्सलाम को ज़ुबूर अव्वलिन दिए गए थे और नूह अलैहिस्सलाम भी इसी अल्लाह के घर की इबादत करते थे, काला पत्थर रख के। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी किए बाद में, और फिर उनसे पहले आदम अलैहिस्सलाम भी किए। तो जो हिंदुइज़्म में जो काले पत्थर का निशान है, यही निशान आपको मिलता है यूनान में, आपको मिलता है मिस्र में। यही काले पत्थर का निशान माँ और बाप के निशान से ताल्लुक़ रखता है। लिहाजा ये अल्लाह की फ़ितरत है, वही रब्बिल आलमीन है, वही सबका बड़ा पालनहार है। अल्लाह का खलीफा, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का खलीफा बनाया उसने, फिर आदम अलैहिस्सलाम से निकाला बीबी हवा को। तो पता चला औरत और मर्द की सिफत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर पहले से थी। समझ रहे हैं आप? अब इस दोनों को अलग करके अल्लाह ताला मेहदी अलैहिस्सलाम उनकी अहलिया को ज़ाहिर किया, यानी मुझे और मेरी अहलिया को। लिहाजा अल्लाह एक है, अल्लाह पाक है हर ऐब से, और अल्लाह के निशान मुकम्मिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा इसे आप गलत नज़रिए से न देखें और तहक़ीक़ करें। और अल्लाह पाक है हर ऐब से, ना उसका कोई बाप है, ना उसका कोई बेटा, ना उसकी कोई औलाद, ना वो किसी की औलाद, ना उसकी कोई बीवी। लेकिन शिवा की तो बीवी है, औलादें हैं। तो शिवा यानी मुबारक, अल्लाह भी मुबारक है, बरकत वाला है, शिवा भी मुबारक है क्योंकि खलीफा है। लेकिन शिवा के बीवी बच्चे हैं, तो पता चला शिवा कौन है, यानी मेहदी अलैहिस्सलाम है। मेहदी अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के खलीफा है। खलीफा कौन है? वाइस रीजेंट। इमैनुअल, इमैनुअल मतलब अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है मतलब अल्लाह की रूह हमारे साथ है। तो इमैनुअल के माने, इमैनुअल से वर्ड निकला है ईसा का, ईसा से वर्ड निकला है खलीफतुल्लाह। खलीफतुल्लाह यानी ओमकार, यानी अल्लाह ताला का खलीफा इस ज़मीन पे जो मैं आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादी यानी उसके खलीफा मसीह दज्जाल है, फ़िरौन जैसी रियासत, और दाब्बतुल मिनल अर्ज़ जिब्रील अलैहिस्सलाम मोर बन कर गवाही दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान वालों के लिए निशान हो गए हैं। अब जो अज़ाब के मुंतज़िर हैं उनके लिए अज़ाब है और उनके लिए माफ़ी नहीं होगी अज़ाब देख लेने के बाद। अल्लाहु अकबर।